नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कुछ स्थानों पर जल्दी टिकट घोषित करने के बाद अब अन्य राज्यों के विधायक मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी क्रम में गुजरात के विधायक इंदौर पहुंचे। यहां गुजरात के विधायक हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं टिकट बांटने इंदौर नहीं आया हूं। इंदौर की सांवेर विधानसभा में गुजरात के विधायक हार्दिक पटेल रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद केंद्र को भेजेंगे। वहीं गुजरात के अन्य विधायक भी इंदौर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो अलग अलग विधानसभा में कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठक कर लेकर डाटा तैयार करेंगे। वहीं आज हार्दिक पटेल ने सांवेर विधानसभा से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए आगे चुनाव की रणनीति तैयार की। देखिए, आज सांवेर विधानसभा के विस्तार की भूमिका में जो भी हमारी प्रदेश की टोली है, जिसमें मंडल के सदस्य होते हैं, जनपद के सदस्य होते हैं, पार्टी के पदाधिकारी, उनके साथ बैठक हुई है। और आने वाले कल से हम बड़े स्तर पे हर मंडल के प्रमुख लोगों से मिलेंगे, बूथ प्रमुखों से मिलेंगे, पन्ना प्रमुखों से मिलेंगे, शक्ति केंद्र के इंचार्जों से मिलेंगे, शहीद परिवारों से मिलेंगे, पार्टी के वरिष्ठ आगेवानों से मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है लाभार्थियों से मिलेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य सरकार की जो विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को जो जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम हुआ है, उस पर जनमानस पर क्या असर है, उस पर हम उसको टटोलने का काम करेंगे। और ये सारा रिपोर्ट 7-8 दिनों के भीतर बना के हम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएँगे। और एक बार फिर जो भी 230 विधायक पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न विस्तार की भूमिका में है, सबका यही प्रयास है कि पार्टी को ज़्यादा मजबूत करने की भूमिका में हमारा जितना भी योगदान है वो हम दें। बता जरा, हार्दिक पटेल की रिपोर्ट ही तय करेगी यहाँ के टिकट? नहीं, ये बात हर कार्यकर्ताओं को और ख़ासतौर पर पार्टी के सभी लोगों के ध्यान में और ख़ासकर मीडिया के ध्यान में होनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। हमारा काम है कि यहाँ की प्राथमिक जो समस्या है, जो प्राथमिक यहाँ की रिपोर्ट है, उसको वहाँ तक पहुँचाना है। और पार्टी की जो व्याप है उसको कैसे बढ़ाया जाए असेंबली में, वो काम हम लोगों को करना है। क्या कमज़ोर हालत देखी जा रही केंद्र की निगाह में शहर की? बिल्कुल नहीं, यहाँ सबसे मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये तो राजनीतिक प्रक्रिया होती है हर चुनाव। इंदौर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के विरोध में कांग्रेस मैदान में उतर गई है। कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा के पास मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया। इंदौर शहर में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराधों के कारण जनता भयभीत है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस द्वारा गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा नेतृत्व में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर दिए धरने के दौरान कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी और हाथों में तख्तियां ले रखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष चड्ढा ने बताया कि शहर में अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जनता दहशत में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। धरने में कांग्रेस सचिव राजेश चौक से देवेंद्र यादव, महेंद्र सिंह, रघुवंशी और अनिल यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे। देखिए, मौन रहने में, आवाज करने से ज़्यादा मौन रहने में ज़्यादा ताकत है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मौन रहने में जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आवाज़ करने में नहीं है। आप जानते हैं कि इंदौर शहर एक अमन पसंद शहर था और इस शहर का अमन चैन छिन गया है। पुलिस सिर्फ मुंह दिखाई करती है। पुलिस का काम सिर्फ चालान बनाना और वसूली करना रह गया है। पूरा शहर दहशत में है। आज इंदौर में आप देख रहे हैं 8 माह में 36 हत्याएं हो गई। आज इंदौर शहर जो अमन पसंद और भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज इस शहर में दहशत का माहौल है। आज लोग रात को निकलने में डर रहे हैं। जिस शहर में पूरी रात जगमगाता था शहर, जिसकी सराफा की चौपाटी 2 बजे तक चलती थी, आज 8:30 और 9 बजे घर से बच्चों को लोग निकलने नहीं दे रहे। आम जन जो है वो परेशान है और इस शहर का अमन पसंद छिन गया है। हम सोई हुई पुलिस को जगाने के लिए आज मौन धरना दे रहे हैं और अगर इसके बाद भी इस शहर में अमन चैन नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस प्रशासन को नींद से जगाएंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसी के चलते विधानसभा 4 में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दरअसल विधानसभा 4 से दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार जनता के बीच में किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा जरूरी होती है। उसी के चलते आज विधानसभा 4 के नेमनगर में बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा सहित सभी शामिल हुए। हमारा सबसे पहले तो ये कि सारे कार्यकर्ता जो इस समय पर कार्यकर्ता पूरे विधानसभा 4 में जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ उन कार्यकर्ता मिलन समारोह हो रहा है अलग अलग वार्डों में। अभी जैसे रविकांत मिश्रा जी ने सेवा दल का प्रोग्राम रखा, उसमें 3 वार्डों के कार्यकर्ताओं को बुलाया। इसी आज 71 और 72 में हमारा कार्यकर्ता मिलन समारोह है। सब लोग अपनी हिसाब से चुनाव नज़दीक है, सबको मालूम है, उसके साथ तैयारी कार्यकर्ता मिलने की हो रही है। जैसे जिसका टिकट फाइनल होगा उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे कांग्रेस के लिए। भाई साहब, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? अगर जैसे जिस तरीके से आपका दौरा चल रहा है लगातार वार्डों में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच में? क्या मांगे हैं जनता की? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस मरतबा पूरी जनता तरस्त है और इसलिए तत्पर है कि हम इस मरतबा चेंज ला कर रहेंगे और आदरणीय कमलनाथ जी सरकार बना के रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह इस मरतबा सब लोग लड़ रहे हैं, जो भी आजकल वातावरण चल रहे हैं, सबको मालूम, हम यही सबको समझाने में लगे हैं कि आप ये फ़र्क महसूस करें कि क्या हो रहा है। इतने 18 सालों से 20 सालों से आप सब वोट दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, मगर हमें उल्टे मिल क्या रहा है। हम व्यापारी बहुल्य क्षेत्रों में रहते हैं, व्यापारी आज कितना त्रस्त है, सुबह 8 बजे जाता है, 10 बजे आता है, न कोई संडे है न कोई, उसके बाद भी टैक्सों की भरमार है। यहाँ तक के दुकान के बोर्ड लगाने पर भी टैक्स लगी हुई है। तो ये चीज़ें सब व्यापारियों को, सब लोगों को, हर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, गार्डन उजड़े हुए हैं, सब चीज़ें हैं, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं कि आगे सब हम जैसे आएंगे। टिकट मुझे मिली कांग्रेस और जीत के आप सबके जनता के सहयोग से मैं आया, तो पूरे ये सब चीज़ें जो है ना पूरा निराकरण और पूरा विकास करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आज अब चुनाव हमारा काउंटडाउन चालू हो गया है। पूरे इंदौर में चुनाव का और मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल बन गया है और हमारी सभी विधानसभाओं में लगातार कार्यक्रम जारी है। वो बूथ लेवल की तैयारी हो, सेक्टर की हो, ब्लॉक की हो या पूरे शहर की हो, लगातार हमारे कार्यक्रम जारी हैं। आज विधानसभा 4 में राजा मांधवानी जी ने हमारे वार्ड क्रमांक 72 में एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है। हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं और बड़े संख्या में जैन समाज के, महावर कॉलोनी के और सभी एरिया के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश मिंडा जी, हमारे राजा मांधवानी जी, सुरेंद्र जैन जी, प्रकाश पटेल जी और सभी हमारे इस वार्ड के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से इस बार बदलाव की बहार है। इस बार कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दिख रही है और विधानसभा 4 में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम इस बार विधानसभा 4 का चुनाव भी जीतेंगे। इंदौर में गुंडा अभियान के तहत पुलिस प्रशासन व इंदौर नगर निगम द्वारा कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब के मकान पर चला निगम का बुलडोजर। पिछले दिनों गाड़ी ओवरटेक करने की बात पर सद्दाम और शोएब ने अपने साथियों के साथ कार में बैठे परिवार पर कर दिया था चाकू से हमला। हमले में दुल्हे की मौत हो गई थी। सद्दाम व शोएब के खिलाफ कई थानों में दर्ज है प्रकरण। वहीं यूसुफ पटेल ने सिंगापुर टाउनशिप ग्रीन व्यू कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में काम करने वाले मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार रहवासी आरोपी यूसुफ पटेल पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। इसी कड़ी में आरोपी यूसुफ पटेल के मकान को नगर निगम ने जमींदोज किया, साथ ही अन्य 2 आरोपियों के मकान को भी जमींदोज किया गया। प्रशासन के निर्देश पर और हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। आज की गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी और एक खजराना थाना के अंतर्गत है और एक कार्रवाई हमारी तिलक नगर थाना के अंतर्गत। तो तिलक नगर में कितनों पे कार्रवाई हुई है? एक मकान वहाँ का थोड़ा है और एक खजराना थाना में जल्ला कॉलोनी का। क्या नाम है सर दोनों गुंडों के? सर सादिक का है और एक सादी पूरी।
आज सब दो ही कार्रवाई की, दो क्या तरीके की कार्रवाई? अभी 2 ही कार्रवाई है, सदर प्रक्रिया में आए, जैसे निर्देश मिलते रहेंगे कार्रवाई। तिलक नगर में कितना तोड़ा सर? एक मकान तोड़ा। क्या नाम है गुंडे का? सादिक सद्दाम नाम था। सद्दाम अच्छा। सद्दाम। और यहाँ सर ये कौन है? ये यूसुफ है। इंदौर में अगले माह होने वाले मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को लेकर इंदौर नगर निगम आयुक्त और मेट्रो प्रोजेक्ट के अपर मुख्य संचालक ने मीडिया से चर्चा की, जहां पर उन्होंने तारीख तय होने के बाद सभी तैयारियों को पूर्ण करने की बात कही। इंदौर में लंबे समय से मेट्रो का काम लगातार जारी है। वहीं अगले माह इंदौर में 6 किलोमीटर का ट्रायल रन होना है। इसी को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी मनीष सिंह के द्वारा शहर में आकर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। तो वहीं इंदौर नगर निगम आयुक्त और मेट्रो प्रोजेक्ट के अपर मुख्य संचालक हर्षिका सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अभी तक ट्रायल रन की तारीख तय नहीं हुई है और जैसे ही तारीख का निर्धारण होता है वैसे ही इसके अंतिम दौर की तैयारी भी पूर्ण कर दी जाएगी। वहीं फिलहाल ट्रायल रन को देखते हुए सभी काम लगातार जारी हैं। ऑलमोस्ट मेट्रो का जो काम है उसमें सितंबर में हमारा ट्रायल रन होना है, जिसके लिए हमारी जो पटरी का काम है और आई वुड से कि जो बाकी लॉजिस्टिक की तैयारियां हैं वो भी वेरी मच ऑन रूट है। इनफैक्ट आज भी मैंने सुबह इसका एक थोड़ा फॉलोअप लिया था और हम लोग मिनट टू मिनट डे टू डे हम लोगों ने उसमें भी वर्क प्लान तैयार किया है, ताकि सितंबर में जैसे हमको ट्रायल रन का टाइम और डेट पता चलता है तो उसके पहले हम लोग सारी तैयारियां एटलीस्ट वो 6 किलोमीटर की जो प्रथम 6 किलोमीटर की तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।